जय शंकर की, हर हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल के परिवार में। और आज हम एक नई यात्रा, नए स्थान, नए अनुभव, नए लोग, ऐसी ही एक अद्भुत यात्रा के मार्ग पर हम चल पड़े हैं। और ये हिमालय की गोद में मध्य पहाड़ों में बसे हुई एक दिव्य स्थान के दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन दिव्य पावन धरा धाम के हिमालय के इन अद्भुत दृश्यों का आनंद लें। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें तपोवन में आकर पता चला कि जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर के लिए शायद कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। तो इसलिए हमने एक स्कूटी को किराए पर ले लिया है और तपोवन से आगे इसी वाहन से हम आगे की अपनी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। जुड़े रहें, बने रहें इस दिव्य यात्रा आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे तो रास्ते में हमें हमारा एक इजराइल से आया हुआ एक दोस्त मिला, जो हमें शाम को वहाँ पर जहाँ बाबा मस्तराम की गुफा में आश्रम में गए हुए थे, वहाँ पर ये सैम नाम का एक लड़का इजराइल से आया हुआ था और ये हमें वहाँ पर मिला, जो कि प्रसाद भोजन वहाँ पर पा रहा था। और इससे वहाँ पर मुलाकात हुई। तपोवन से जैसे हम निकले तो इनका पता चला कि इन्होंने भी जो है रूम स्टे यहाँ तपोवन में कर रखा है, तो बहुत अच्छा लगा और उनकी शुभेच्छा पाकर और उनसे थोड़ी बात हुई। फिर हम निकल पड़े अपने मार्ग पर। इसी मार्ग में बढ़ते हुए आप देखेंगे कि अद्भुत अकल्पनीय ये दिव्य नज़ारा अब आप साक्षात कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे और भी ये नज़ारा शानदार होता जाएगा। इस देवभूमि के इस परम पावन धाम पर अनेक श्रद्धालु
जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के प्रथम पड़ाव की ओर और रास्ता लगभग 25-30 किलोमीटर का था। वशिष्ठ गुफा आश्रम की तरफ हम पहुंच चुके हैं रोड पर और अब आपको अंदर के दृश्यों से आत्मसात कराएंगे। जन्म शताब्दी 108 श्री स्वामी पुरुषोत्तम नंद जी महाराज, वशिष्ठ आश्रम। जाने वाले हैं। गुफा के अंदर हम पहुंच चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप आनंद लेंगे इस विहंगम दृश्य का। ये स्थान अद्भुत अकल्पनीय है। यहाँ पर फौरन भी यात्री पर्यटक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसी प्रकार इसी दिनचर्या के मध्यस्थ में हर रोज हजारों व्यक्तियों में से, शायद इस रोड से टपने वालों में से कुछ जो इस दिव्य जगह का, इस दिव्य परम धाम का आत्मसात करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर्षण के वशीभूत होकर इस वशिष्ठ गुफा की तरफ आ जाते हैं। उन्हीं कड़ी में से हम भी इस दिव्य स्थान का मनोरम दृश्य पाने के इच्छुक इस सरपनुमा रास्ते पर चलने लगे और आप तक ये हिमालय की अद्भुत छवि और इस यात्रा में हम थोड़ा आगे बढ़े तो आपको दिखा दें कि जैसे धनुष की तरह एक वृक्ष रास्ते में जैसे पुष्प लिए किसी का स्वागत करता है, इस प्रकार से और ऐसे ही दिव्य अलौकिक स्थानों की इस श्रृंखला में हम आपको नित्य संतों के और इन दिव्य स्थानों के दर्शन आपको कराते रहेंगे। आप हमारी फैमिली का, हमारे परिवार का हिस्सा बने। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे मनोबल में वृद्धि हो सके और दिव्य इस धराधाम के ऐसे ऐसे मनोरम दृश्य आप तक हम पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो एक छोटी सी गौशाला, वशिष्ठ गुफा आश्रम की ये गौशाला देखने को मिली और यहाँ पर आम गाय से ये जो गाय माता हैं इनकी हाइट छोटी होती है क्योंकि ये पहाड़ी गाय हैं। प्रकृति ने जगह, स्थान, व्यक्ति, विचारों के अनुसार
वैसा ही स्वरूप दे दिया जैसा जिस स्थान पर वह फिट बैठता है। ये जीव भी शायद पता नहीं कब से जन्म लेके हमारे यहाँ आने तक का इंतजार किया और आज रास्ते में हमारे स्वागत के लिए पहुंच चुका। हमारे क्या कहें आप सभी के, जो हमारे इस चैनल के सदस्य हैं, आप सभी के स्वागत के लिए ये नन्हे नन्हे जीव इसी प्रकार स्वागत करते रहें और आप भी ऐसे ही दिव्य दृश्यों का आनंद आत्मसात करते रहें। आगे हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ गुहा आश्रम में और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं वो समाधि कक्ष है और 108 श्री एक स्वामी पुरुषोत्तम नंद जी महाराज का ये समाधि स्थल है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि वशिष्ठ गुहा रोल जो विजिटर यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए जो रोल हैं वो आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक प्लीज मेंटेन साइलेंस, यानी आप बिल्कुल बगैर किसी शोर के, बगैर किसी उत्पात के शांतिपूर्ण यहाँ पर आप इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आपको पनिश भी किया जा सकता है और वैसे भी यहाँ पर इस दिव्य स्थान पर प्रकृति से ज्यादा और क्या ही, साक्षात ही इसमें भगवान के स्वरूप हैं और व्यक्ति इसको आत्मसात करने के बाद वैसे ही एक मौन अवस्था में चला जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं वो है स्वामी समाधि कक्ष स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज की। और इसी कड़ी में यहाँ पर आप डोनेट भी कर सकते हैं और इस गुफा के दिव्य दर्शन भी आप कर सकते हैं। ये हवन कुंड के साथ साथ आरती पूजा के लिए बहुत ही उत्तम ये स्थान। आप जो दृश्य देख पा रहे हैं ये वशिष्ठ गुहा आश्रम के अंदर की गुफा का दृश्य है। यहाँ पर बहुत शांति और दिव्य संत यहाँ पर योगदान कर रहे थे, तो हमने आप तक ये दृश्य पहुंचाए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।